हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं भी कह रहा है आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, कल हम लोगों ने कुछ प्रश्न पर चर्चा की थी इस राजस्थान की रजत बूंदे चैप्टर के अंतर्गत। आज आपके बुक्स के 2 क्वेश्चनों के साथ और एक नवीनतम प्रश्न के साथ हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम लोग उस बात का चिंतन करें। राजस्थान की रजत बूंदे चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है वो ये दिया गया है कि कुएं क्या होती है और कुएं और सामान्य कुओं में क्या अंतर होता है। तो पहले दिन ही आप लोगों ने इस बात को जान लिया था, नोट कर लिया था कि मीठे जल को प्राप्त करने के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे को कुएं कहते हैं। मीठे जल को प्राप्त करने के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे को कुएं कहते हैं। इसका प्रचलन सबसे पहले राजस्थान में हुआ, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है जहां जल की बूंदों का बड़ा अभाव था और उस जल की बूंदों का अभाव दूर करने के लिए वहां पर सबसे पहले कुएं खोदा गया। कुएं के बाद धीरे धीरे कुएं भी खोदे गए, लेकिन कुएं और कुएं में थोड़ा अंतर हो गया। आपका ये क्वेश्चन यही है कि कुएं किसे कहते हैं, कुएं और सामान्य कुओं में अंतर क्या होता है। तो आपका जवाब होगा कि मधुर जल को प्राप्त करने के लिए या मृदुल जल को प्राप्त करने के लिए, जल 2 प्रकार के, एक कठोर जल एक मधुर जल, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। तो उसी मधुर जल को, मृदुल जल को प्राप्त करने के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे को ही कुएं कहते हैं। कुएं और कुओं में पर्याप्त अंतर होता है। कुएं का व्यास कुएं के व्यास से बहुत कम होता है। लेकिन यह सकरी और गहरी होती है। कुएं का व्यास कुएं की अपेक्षा अधिक होता है। यह गहरा तो होता है लेकिन चौड़ा होता है। ये दोनों, पहला अंतर, दूसरा अंतर और तीसरा अंतर, कुएं का जल भूगर्भ के जल से निकला हुआ होता है, जबकि कुएं का जल रेत की सतह के नीचे दबा हुआ वर्षा का पानी होता है। नंबर 3, कुएं का पानी प्रारंभ में खारा होता है, लेकिन कुएं का पानी स्वच्छ और मीठा होता है। तो आपने पहला प्रश्न ये जाना कि कुएं क्या है, कुएं और सामान्य कुओं में अंतर क्या होता है। फिर से एक बार मैं अवगत आपको करा दूं। मृदुल जल को प्राप्त करने के लिए खोदा गया गहरा गड्ढा ही कुएं कहलाता है।
कुओं में कुछ मौलिक अंतर होते हैं जो निम्न है। नंबर 1, कुएं का व्यास कम होता है, अर्थात ऊपरी सतह का जो व्यास होता है वो कम होता है, जबकि कुओं का व्यास इससे अधिक होता है। नंबर 2, कुएं सक्रिय और गहरी होती है, जबकि कुआं चौड़ा और अधिक गहराई में होता है। नंबर 3, कुएं में प्राप्त जल खारा होता है प्रारंभिक समय में, जबकि कुएं का प्रारंभ में प्राप्त जल मीठा होता है। और चौथा निकल सकते हो कि कुएं का जल भूगर्भ के जल से प्राप्त होता है, जबकि कुएं का जल रेत की सतह के नीचे दबा हुआ वर्षा का जल होता है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 2। इस चेजारों के साथ वर्तमान समाज में क्या व्यवहार होता है, उस प्रश्न पर चर्चा करने के पहले थोड़ा सा हम लोग जान ले चेजारों है क्या। तो आप लोग चेजारों शब्द से क्लास लेते वक्त वाकिफ हो चुके होंगे कि चेजारों शब्द चेलवांजी का पर्यायवाची शब्द है। अब आप अवगत हो चुके हो कि चेजारों क्या है। राजस्थान में जो कुएं की खुदाई की जाती है, इस कुएं की खुदाई को करने वाले एक विशेष समुदाय के लोग चेजारों कहलाते हैं। तो कुएं की खुदाई करने वाले एक विशिष्ट समुदाय के लोगों का नाम चेजारो या चेलमबाजी है, और इनके द्वारा कुएं की जो चिनाई की जाती है उसे हम चेजा कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका है कि चेजारों के साथ वर्तमान समाज में क्या व्यवहार किया जाता है। आपका जवाब होगा कि चेजारों अतीत काल में समाज में सम्मान के पात्र हुआ करते थे, क्योंकि अपने पसीने की बूंद बहाकर अपने भगीरथ प्रयास से वह किसी कुएं की संरचना करते थे, किसी कुएं की खुदाई करते थे। जिस समय कुएं की खुदाई की जाती थी और कुएं खुद करके तैयार हो जाती थी, उस दिन गांव में एक पर्व जैसा माहौल रहता था। गांव के लोग विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर अपनी खुशी का इजहार करते थे। उसमें ये चेलमबाजे शरीक होते थे। उनको घर जाने के वक्त उन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते थे, उनका पारिश्रमिक दिया जाता था, उनका अभिनंदन और स्वागत तिलक लगाकर किया जाता था। लेकिन वर्तमान समाज में इस चेलमबाजी समुदाय के लोगों के साथ उस
प्रकार का बर्ताव सामान्यतया नहीं किया जाता। उनको उनके की गई मेहनत के बदले केवल मजदूरी अदा कर दी जाती है। और साथ में कुछ भोजन पानी खिला पिला दिया जाता है। तत्कालीन समाज से आज के समाज में यही परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, शायद आप इन दो क्वेश्चनों से पूर्णतया अवगत हो गए। तीसरा जो प्रमुखतम क्वेश्चन आपके इस पेपर के लिए, आपके प्रश्न पत्रों के लिए बन सकता है, आपके प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन ये होगा कि रेत की सतह के अधोभाग को क्या कहते हैं और इसका क्या कार्य है। तो आपका जवाब होगा, आप कल जाने थे इस बात को, कि राजस्थान में बरसात का पानी राजस्थानी इलाके में, मैदानी इलाके में एक मौलिक अंतर है। वो अंतर क्या है? जब यहां मैदानी इलाके की जो जमीनें होती हैं उसमें नमी रहती है। यदि वर्षा होती है तो बरसात के बूंदों को यह जमीन सोखती नहीं। कुछ जगहों पर वो पानी इस धरातल पर फैला रहता है। लेकिन राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान अभी आपने जाना कि वो रेगिस्तानी प्रदेश है। तो रेगिस्तान में उस रेत की बूंदों में, उस रेत में जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी रेत पर ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। वो रेत की सतह के नीचे दब जाता है, चला जाता है और रेत की सतह के नीचे जाकर के एक बड़े से भूभाग पर फैल जाता है और जम जाता है। और जमने के बाद वो खड़िया जैसे रंग का हो जाता है, सफेद हो जाता है। और वही जो जगह, जो फैलाव हुआ रहता है, जो जमा हुआ पानी रहता है, जो पट्टी कहलाती है, जो वो एरिया कहलाती है, उसी को खड़िया पट्टी कहते हैं। जब गर्मी के दिनों में नमी आती है तो ये पानी फिर पिघलता है और पिघल करके वह कुएं के माध्यम से हमको, आपको प्राप्त होता है एक मीठे जल के रूप में। तो मेरे प्रिय छात्रों, यदि आपका प्रश्न ये ले जाए कि रेत की सतह का अधोभाग क्या कहलाता है, इसका क्या कार्य है, तो आप ये इसका जवाब ये लिखोगे कि रेत की सतह के भाग को हम खड़िया पट्टी कहते हैं। यह खड़िया पट्टी वर्षा के संचित जल का भंडार होता है जो रेत की सतह के नीचे दबा होता है। यह वर्षा जल को गहरे और खारे भूजल के साथ मिलने से रोकता है और इसीलिए कुएं का जल मीठा होता है। आप लोगों ने जाना था क्लास में, इस ऑनलाइन क्लास में, कि जब कुओं की खुदाई होती है तो सामान्यतः 150 से 200 हाथ नीचे जब खुदाई हो जाती है तो नीचे जमीन का जो भूगर्भ होता है, उस भूगर्भ से एक पतली जल की धारा निकलती है और वहां पर खुदाई को ब्रेक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। आप देखे होंगे हैंडपाइप की जब खुदाई होती है या जब कुओं की खुदाई होती है तो
यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि तब तक जमीन के अंदर खुदाई की जाती है जब तक कि जल का भंडार नहीं मिलना शुरू होता। कंकड़ीले पथरीले पहले मिट्टियां मिलती हैं, उसके बाद धीरे नीचे जाते जाते हैं। नीचे जाने के बाद जब गीली मिट्टी मिलनी शुरू होती है तो लगता है कि अब यहीं से नमी शुरू है, अब आगे पानी का स्रोत दिखलाई पड़ेगा। तो भूगर्भ में जो जल पहली बार मिलता है उस कुएं में आता है, वह जल मटमैला होता है और खारा होता है, वह पीने के योग्य नहीं रहता। फिर उसकी जब रिफिलिंग की जाती है तब वह कहीं पीने के योग्य बनता है। इसीलिए जमीन से जो भी जल प्राप्त किए जाते हैं कुओं के माध्यम से या हैंडपाइप के माध्यम से, आप जानते होंगे कि वो जल प्रायः खारा होता है, मटमैला होता है। लेकिन कुएं का जल जो होता है, कुएं का जल भूगर्भ के जल से तो मिलता नहीं, वह तो रेत के नीचे जो खड़िया पट्टी है वहां पर संचित जो जल है वह जल हमें प्राप्त होता है। तो वो जो जल होता है वो वर्षा का जल होता है और वह जल श्वेत होता है और पीने में मीठा लगता है। तो वह क्योंकि वह जल जब कुएं की खुदाई होती है, जब कुएं की खुदाई होती है तो उस कुएं में वह जल आता है। तो जब वह वर्षा का जल जब उस कुएं के अंदर आता है तो वह जल स्वाभाविक रूप से वर्षा का जल होता है और वर्षा का जल होने के नाते वो मीठा होता है, क्योंकि वो भूगर्भ के जल से निकला हुआ जल नहीं होता है। और जब भूगर्भ के जल से वो नहीं निकलता है इसलिए वो खारा नहीं होता है, इसलिए वो मीठा होता है। तो रेत के, अब इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा कि रेत के सतह के अधोभाग को खड़िया पट्टी कहते हैं। इसका कार्य वर्षा जल को गहरे और खारे भूजल के साथ मिलने से रोकना होता है। तो आपने आज क्वेश्चन आंसर के दूसरे पार्ट में इन 3 क्वेश्चनों पर परिचर्चा सुनी। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। आगे के शेष प्रश्नों के लिए हम पुनः अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।